अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज अब हमारा इस वीक का नेक्स्ट लेक्चर, थोड़ा सा प्रीव्यू देता हूँ कि लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा। लास्ट वीक में हमने सबसे पहले लिमिट्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अभी इस लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पढ़ा, जिसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिए। उसके बाद आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स किए और मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका भी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आए, जिसमें हमने लिमिट्स को डिस्कस किया कि राइट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं। प्रॉपर मैंने उनकी प्रिसाइज डेफिनेशंस एंड बोथ राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड लिमिट्स आप लोगों को समझा दी कि राइट हैंड लिमिट्स कैसे अप्रोच करती हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट्स कैसे अप्रोच करती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था कॉन्टीन्यूटी। एंड कॉन्टीन्यूटी में मैंने लास्ट में भी आप लोगों को बताया था कि हमेशा कॉन्टीन्यूटी में आपके पास तीन चीज़ें मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की तीन जो आपके पास लिमिट्स हैं, तीन चीज़ें वो लाजमी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा है कि कॉन्टीन्यूटी आपके पास डिपेंड करती है तीन अलग चीज़ों के ऊपर। यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या है, हालांकि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया भी था। तो नंबर 1, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ होगी वो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक कॉन्टीन्यूटी आपके पास डिपेंड करेगी फंक्शन के ऊपर। लाइक अगर सबसे पहले आप कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, तो इसके लिए आप हमेशा पहले f इंटू एक्स फाइंड आउट किया करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपके पास हमेशा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड ये होगा कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट्स निकालनी है उसकी, LHL मीन्स इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट्स। एंड देन थर्ड जो मेन आपके पास है वो है इसकी राइट हैंड लिमिट्स। ये तीन चीज़ें आपने हमेशा निकाली करनी है किसी भी फंक्शन को की कॉन्टीन्यूटी बताने के लिए। मतलब अगर आप बताते हैं कि फंक्शन जो है वो आपके पास कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, तो उससे पहले आप डिफाइन करते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए कि एफ ऑफ एस मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए एट गिवन पॉइंट, एट गिवन लिमिट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास जो है कि इसकी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एंड थर्ड जो है आपके पास वो है कि इसकी राइट हैंड लिमिट मस्ट आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये है इसकी राइट हैंड लिमिट। ये तीन चीज़ें जब आपके पास बराबर हो जाएंगी तो एट द एंड आखिरी आप चेक करेंगे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, एंड आल्सो इक्वल टू होना चाहिए इस राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, हर चीज़ जो है आपके पास ये जब कंप्लीट ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर जाएंगी, आप कहेंगे फंक्शन आपके पास कॉन्टीन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, या आप कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एब्सोल्यूट। गिवन फंक्शन है x माइनस 3 और इसका मैं एब्सोल्यूट ले रहा हूँ। यहाँ मैंने चेक करना है कि मेरे पास फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए अब मैं सबसे पहले गिवन पॉइंट है मेरे पास x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसकी कॉन्टीन्यूटी डिफाइन करनी है कि गिवन फंक्शन मेरे पास कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो मैं कहूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट था, देन आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो अलग वेज के अंदर चेंज कर रहे हैं। पहला है इसका पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव x माइनस 3। पॉजिटिव तभी होता है ना जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। अब आप कहेंगे इसका आपके पास एक ये पार्ट आ जाएगा x माइनस 3 पॉजिटिव साइड व्हेन x अप्रोचेस टू 0, एंड नेगेटिव इंटू x माइनस 3 मीन्स x आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। आप यहाँ पे कहते हैं मैं आपके पास गिवन पॉइंट यहाँ पे क्या है, लेस देन 0। अब आपने इस एब्सोल्यूट को दो अलग वे के अंदर चेंज कर दिया। हमेशा याद रखें सबसे पहले
जो यहाँ मैंने आपको बात बताई है, फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि आपने चेक करना है कि इसका फंक्शन जो फर्स्ट है कि फंक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट क्या होगा। अब लिमिट पॉइंट तो ज़ीरो है, तो आपने लिमिट एट ज़ीरो पे फंक्शन निकालना है। हमेशा जब इस तरह का आपके पास इंटरवल आ जाए तो फंक्शन उस वैल्यू पे निकालना है जहाँ पे लिमिट पॉइंट और x के दरमियान इक्वलिटी का साइन आ जाए। यहाँ ये देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे है x लेस देन ज़ीरो। यहाँ इक्वलिटी आ रही है ना, क्योंकि ग्रेटर भी है और इक्वल भी ज़ीरो है, तो इसलिए मैं फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर निकालूंगा x माइनस थ्री के ऊपर, और साथ प्लस ये आ जाएगा x माइनस थ्री यहाँ पे, और x की जगह पे क्योंकि मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को देख रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 माइनस थ्री, यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस थ्री। नेक्स्ट अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, लिमिट। ये क्या होती है, लिमिट f ऑफ x, और यहाँ मैं लिखूंगा x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा दूंगा। पॉजिटिव मीन्स कि मेरे पास गिवन फंक्शन की मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव। अब इसके लिए ये फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों में वो फंक्शन देखेंगे जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। नीचे देखिए, इसमें तो x लेस देन 0 है, इसका मतलब इसको मैं नहीं ले सकता। फिर मैं कौन सी वैल्यू लूँगा, ये फर्स्ट वैल्यू लूँगा, क्योंकि यहाँ उसने कहा था कि ये इक्वल टू भी 0 है और ग्रेटर देन 0 भी है, इसलिए मैं इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर दूँगा। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस थ्री। ये फंक्शन हमेशा डिसाइड करना मुश्किल होता है, ये जो फंक्शन है। और ये आप लोगों को दोबारा बता दूं, आपने यहाँ पे देखना है राइट हैंड लिमिट में आपने फंक्शन हमेशा वो डिसाइड करना है जहाँ पे x उस लिमिट पॉइंट से बड़ा हो। x आपके पास इस लिमिट पॉइंट से यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव x माइनस थ्री। अब x की जगह पे 0 पुट कर दें, यह जाएगा 0 माइनस थ्री। 0 माइनस थ्री का आंसर मेरे पास माइनस थ्री ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही अप्लाई करूँगा कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 बार f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 बार। अब यहाँ पे मैं वो फंक्शन देखूंगा जहाँ x लेस देन 0 होगा। अगर इन दोनों में देखूँ तो मेरे पास x लेस देन 0 ये सेकंड वैल्यू में है, इसलिए मैंने ये फंक्शन चूज़ कर लिया माइनस इंटू एक्स माइनस थ्री। राइट हैंड लिमिट में हमेशा आप लिमिट पॉइंट और जो x है उसके दरमियान ग्रेटर साइन को देखोगे, और यहाँ पे आप लेस साइन को देखोगे। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू एक्स माइनस थ्री। एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो मेरे पास फंक्शन माइनस थ्री था, लेकिन लिमिट का जो राइट हैंड लिमिट थी वो नेगेटिव 3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव 3 है। दोनों लिमिट्स ही इक्वल नहीं आई, लेकिन फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के लिए यहाँ मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज़ें मस्ट इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे मेरे पास इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैं कहूँगा फंक्शन मेरे पास डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस थ्री। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3 के मेरे पास जब x इक्वल नॉट इक्वल टू 3 हो, और 0 जब x मेरे पास इक्वल टू 3 होगा। ये दो गिवन फंक्शन है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन निकाल लेंगे एंड इट्स लिमिट निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें उसने बता दिया है कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा फंक्शन तो मेरे पास f ऑफ x ऑलरेडी गिवन टू 0 है, और ये आपने खुद यहाँ पे गिवन दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। नेक्स्ट है उसकी कि लिमिट फाइंड आउट करनी। अब लिमिट यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें वो वैल्यूज़ ही नहीं दी, तो हम डायरेक्ट इस एक ही गिवन पॉइंट के ऊपर लिमिट निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप डिवाइड कर देते हैं, ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a माइनस बी एंड a प्लस बी में मैं लिख देता हूँ, जबकि x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मेरे पास बच जाएगा x प्लस 3, और मैं रिप्लेस कर दूंगा x की जगह पे फिर क्या है मेरे पास 3, ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 मेरे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। लेकिन फंक्शन उसने खुद क्या दिया था, उसने मुझे खुद फंक्शन बता दिया कि फंक्शन तो मेरे पास 0 है, लेकिन लिमिट इसकी क्या आ गया मेरे पास 6। तो मैं ये कहूँगा कि फंक्शन एंड लिमिट्स बोथ आर नॉट इक्वल,
देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने फंक्शन बताया और इस तरह का एक इंटरवल भी दिया कि आपके पास है x माइनस 4 इफ x इज बिटवीन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर माइनस 6 इफ x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 5। यहाँ आपके पास 2 लेस देन x है, मतलब x की वैल्यूज 2 से बड़ी हैं। इसका यही मतलब है, यहाँ को अगर इसको आप गौर से पढ़ें, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2 मीन्स x की वैल्यू 2 से बड़ी हैं। यहाँ पर उसने कहा है x लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो तकरीबन आपके पास अप्रोचेस टू 0। x की वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, वो तो या 2 है या 2 से छोटी वैल्यूज़ हैं। अब गिवन फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन फाइंड आउट करूँगा और मैंने फंक्शन के लिए कहा है अब आप लिमिट निकाल रहे हो एट x इज इक्वल टू 2। अब आपने फंक्शन उस पॉइंट पे निकालना है, फंक्शन के लिए वो वैल्यू इन दोनों में से चूज़ करनी है जहाँ पे x और 2 के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए। तो यहाँ x, बाकी आप छोड़ दें, बाकी जो भी है आप सिर्फ x और 2 को ही देखेंगे। तो x एंड 2 के दरमियान जो इक्वालिटी का साइन मेरे पास आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि x लेस देन या इक्वल टू 2, इसका मतलब मैं ये वाली वैल्यू पिक कर लूँगा x माइनस 4 और यहाँ पे x को रिप्लेस कर दूंगा 2 के साथ, तो यह जाएगा 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 का आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अब आपने कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, जहाँ पे x लेस देन 2 हो। यहाँ पे तो उसने कहा है x ग्रेटर देन 2, क्योंकि उल्टा पड़े ना, x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है या उसने लिखा हुआ है कि 2 लेस देन x है, ये x ग्रेटर देन 2 है। यही स्टेटमेंट फर्स्ट में वो कह रहा था, या तो वो 2 के इक्वल है या 2 से लेस है। इसका मतलब यहाँ पे भी मैं यही फंक्शन चूज़ करूँगा x माइनस 4। यहाँ भी मैंने x माइनस 4 ही चूज़ कर दिया और x की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 4 एंड 2 माइनस 4 का आंसर मेरे पास आ जाएगा -4। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में है मेरे पास x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, जहाँ मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 2 की। तो मैं देखूँगा कहाँ पे मेरे पास x जो है वो ग्रेटर देन 2 बता रहा है। तो ये सेकंड जो इंटरवल है इसमें मेरे पास वो बता रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पे कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ अब मैं ये चूज़ कर लूँगा कि मेरे पास यहाँ पे फंक्शन की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6, फिर वही 2 उसके अंदर पुट कर दूँगा। यहाँ मेरे पास आएगा 2 रेज़ पावर 2 4 बन जाएगा, 4 माइनस 6, इसका आंसर भी -2 आ जाएगा। अगर आप इसको देखें गौर से, यहाँ आपके पास फंक्शन भी -2 आया, यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आई, यहाँ आपके पास राइट हैंड लिमिट भी -2 आई। तो आप कहेंगे कि फंक्शन इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सारी चीज़ें आपके पास जो है वो सेम आ गई, तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेरे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर वो कहता है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड नीचे है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी वो डिसाइडेड कर देता है कि एट x इज़ इक्वल टू 3 फंक्शन आपके पास 6 है, जस्ट आप इसकी लिमिट निकाल दें। इस तरह के क्वेश्चन में सेम आपने भी ऐसे किया, आपने कहा गिवन एट x इज़ इक्वल टू 3 कि यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे पास f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट अब मुझे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरवल की फॉर्म में ही नहीं है, यहाँ उसने जस्ट ये कहा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं जस्ट क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूँगा। यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 माइनस इंटू 27 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। यहाँ मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर x अप्रोचेस टू 3 कर देते हैं। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मेरे पास गिवन था x क्यूब माइनस 27,
तो सबसे पहले अब मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, जो मेरे पास गिवन फॉर्म है कि 1 मिनट में तो अब यहाँ देखें ये आपके पास बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a रेज़ पावर 3 माइनस 3 रेज़ पावर 3। अब आपके पास ये बना a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी, एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ओवरऑल इसके ऊपर फार्मूला ही अप्लाई कर दें जो गिवन फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, और इसको आपने डिवाइड कर दिया x माइनस 3 और x प्लस 3 के साथ। तो अब यहाँ आप इसको क्या करें, अब x माइनस 3 से आपने x माइनस 3 कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आप इस x की जगह पे आप रिप्लेस करते जाएं 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज़ पावर 2 प्लस 9 प्लस 3 इंटू 3। तो सारी वैल्यूज ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी आपके पास 9 बन जाएगा। तो 9 को 3 टाइम आप ऐड कर दें तो ये आपके पास 27 आता है। यहाँ ये बन जाएगा आपके पास 27/6। इसका आंसर आपके पास ओवरऑल बन जाएगा 9/2। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन फंक्शन क्या था, फंक्शन था कि f(3) = 6, लेकिन लिमिट आपके पास आ गई 9/2। देन आप कहेंगे कि फंक्शन और लिमिट दोनों इक्वल ही नहीं है, इसलिए मेरे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। देन मैं कहूँगा फंक्शन मेरे पास डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ एक और क्वेश्चन है यही नीचे कि f(x) = sin x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर्स। यहाँ इसका ये मतलब है कि आपके पास x की सारी वैल्यूज जो हैं वो बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर से, ठीक है। तो रियल नंबर में से मैं कोई भी एक जनरल केस ले लेता हूँ। लेट मैं कहता हूँ मेरे पास a जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर कर रहा है, एक जनरली एक वैल्यू ले ली a b c, कोई भी आप ले सकते हैं कि ये मेरे पास वैल्यू कर रही है रियल नंबर से। अगर इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो गया, इसका मतलब फंक्शन हर एक वैल्यू पे डिफाइन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर डिफाइन ना हुआ तो किसी वैल्यू के ऊपर भी डिफाइन नहीं होगा। देन वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी एट x = a। सबसे पहले तो सेम यही फंक्शन है, तो हम इसी फंक्शन के ऊपर सेम फंक्शन को वैल्यूएट कर लेंगे एट f(a), तो ये मेरे पास sin of a आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में आप क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू a बार f(x) = लिमिट x अप्रोचेज टू a बार f(x), और f(x) क्योंकि फंक्शन sin x है तो sin x ही यहाँ पे आ जाएगा। देन x को आप रिप्लेस कर दें a के साथ, तो ये आपके पास sin a ही आ गया, आप इसको सेकंड वैल्यू कह देंगे। थर्ड इक्वेशन है कि लिमिट f(x) = लिमिट a अप्रोचेज टू a पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ इसलिए a पॉजिटिव मैंने लिख दिया, साथ मैंने लिखा f(x), x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव sin of x है, x की जगह पे फिर a पुट कर दूंगा, तो ये भी मेरे पास sin of a बन जाएगा। तो मैं यहाँ कहूँगा कि क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पे जो नीचे आया है ये फंक्शन, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में फंक्शन था, सेकंड में लेफ्ट हैंड लिमिट थी और थर्ड में राइट हैंड लिमिट थी, तीनों बराबर आ गए, तो मेरे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो फंक्शन मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। थर्ड है कि मेरे पास f(x) = है x² / a - a इफ x इज बिटवीन 0 एंड a। x मेरे पास 0 और a के दरमियान में है। यहाँ देखें तो, और यहाँ पर उसने कहा 0 if x = a and a - a² x when x is greater than a। 3 अलग इंटरवल दे दिए मुझे। सबसे पहले तो मैं फंक्शन निकालूंगा और फंक्शन उसने खुद a के ऊपर मुझे बता दिया है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी भी a ही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, इसलिए मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0। उसके बाद है लिमिट x अप्रोचेज टू a बार, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखूंगा कहाँ x <a है, तो x <a मेरे पास यहाँ पे था, तो मैं इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर कंसीडर करूँगा जो मेरे पास है। यहाँ मैंने यही लिखा लिमिट x अप्रोचेज टू a बार f(x) एंड f(x) की जगह मैंने लिख दिया x² / a। अब x को रिप्लेस करते हैं a के साथ, तो ये बन जाएगा a² / a।
एंड ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट। आप यहाँ निकाल रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x। मतलब मुझे वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जहाँ x ग्रेटर देन a है। तो x ग्रेटर देन a मेरे पास इस पॉइंट पे है a माइनस ए स्क्वायर ओवर x के ऊपर, तो मैं ये वाली वैल्यू पिक कर लूँगा a माइनस ए स्क्वायर ओवर x। तो यहाँ मैं ये लिमिट लिख लूँ, पॉइंट लिख लूँगा a माइनस ए स्क्वायर ओवर x। अब यहाँ पे मैं क्योंकि लिमिट की जगह पे a पुट कर दूंगा, x रिप्लेस विद a, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बन जाएगा a माइनस ए विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ मेरे पास ये भी आ गया 0। तो मेरे पास फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारी चीज़ें बराबर आ गई, इसलिए मैं कहूँगा मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। थर्ड है कि गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए, और इसके साथ है साइन इंटू 1 ओवर एक्स माइनस ए इफ x इज नॉट इक्वल टू ए एंड 0 इफ x इज इक्वल टू ए। तो एट x इज इक्वल टू ए पहले निकालूंगा, गिवन है कि फंक्शन 0 है, तो यहाँ मेरे पास फंक्शन 0 आ गया। सो लिमिट के लिए मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखिए इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेनी ही नहीं पड़ेगी, हमें जस्ट एक ही लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू ए। तो यहाँ मैं कर दूंगा लिमिट x अप्रोचेज टू ए x माइनस ए साइन इंटू 1 ओवर एक्स माइनस ए। तो x को रिप्लेस करते जाएं a के साथ, तो ये बन जाएगा a माइनस ए, इधर आ जाएगा साइन 1 ओवर a माइनस ए, क्योंकि ये टर्म बन जाएगी आपके पास 0, क्योंकि a माइनस ए का आंसर आपके पास क्या आता है 0 आता है। देन आप इस 0 को इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास गिवन फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास इस फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन एंड लिमिट दोनों जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास गिवन क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x और इसके साथ है साइन x स्क्वायर रूट ओवर x, जबकि फर्स्ट वो कह रहा है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर लूँगा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 है, तो मैं f ऑफ 0 यहाँ पे 0 कर दूंगा। अब इसकी मैं लिमिट्स निकालूंगा, इसकी आप दो अलग लिमिट्स निकाल सकते हैं। क्यों? यहाँ पे एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव में भी जाएगा नेगेटिव में भी जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एब्सोल्यूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन के साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये LHL में आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 होती है। इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन इंटू माइनस एक्स ओवर एक्स। तो x से x कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बच गया -1। अब लिमिट आप यहाँ पे पुट कर दें, x की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे तो ये 0 पूरी वैल्यू को 0 कर देगी। नेक्स्ट है अब आपने इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। इधर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x साइन x ओवर x। x से x कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, और वो अगेन मेरे पास कंप्लीट टर्म को 0 कर देगा। सो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हर एक चीज़ सेम है तो मेरे पास ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड सी सो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और x माइनस 1। ये गिवन इंटरवल है, लेकिन उसने कह दिया कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू c है, और कहा है फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसका फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। आपने पहले ये कह दिया कि फंक्शन इज इक्वल टू c है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू c। अब लिमिट इस पॉइंट के ऊपर निकाल लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इधर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 1।
अब देखें यहाँ से आप अगर नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया ना, ये पॉजिटिव अब नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होएगा, डिवाइडेड बाय नीचे है एक्स माइनस 1, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, क्योंकि इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सेम आपके पास आंसर जो है वो यही आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा माइनस 1, इधर आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। अब एक्स जहाँ पे है वहाँ पे 1 पुट कर दें, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर, यहाँ सॉरी मेरे पास माइनस 1 नहीं, यहाँ पे ये प्लस 1 आएगा, ये देखें यहाँ पे प्लस 1 आना है, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। क्योंकि उसने बता दिया है कि आपके पास गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन और लिमिट बराबर हैं, तो आप फंक्शन और लिमिट को बराबर लिख देंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या थी c, लिमिट की वैल्यू क्या आई माइनस 1 ओवर 2, तो आंसर आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर 2। एक मिनट, यहाँ है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसकी एट एक्स इज इक्वल टू 2 भी आपने फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 भी फाइंड आउट करना है, चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर चेक करता हूँ। पहले तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर फंक्शन कौन सा लूँगा, ये देखें माइनस 2 एंड एक्स के दरमियान इक्वालिटी का साइन यहाँ पे आ रहा था, इसलिए मैंने ये फंक्शन चूज कर लिया, ये एक्स वाला, इसलिए मैंने लिख दिया लिमिट एफ ऑफ माइनस 2, यहाँ बेशक लिमिट अप्लाई कर दो या डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो फंक्शन मेरे पास माइनस 2 आ गया। अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है, उसके लिए सबसे पहले इधर मैं अप्लाई करूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 2 बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 2 बार एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कौन सा चूज करेंगे, जहां पे माइनस 2 लेस देन एक्स हो, एग्जैक्टली उसी वैल्यू में लेस देन माइनस 2 भी है। ये देखें सॉरी, यहाँ है एक्स लेस देन माइनस 2, यहाँ पे तो एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 बन रहा है, यहाँ पे एक्स लेस देन माइनस 2 है, इसके लिए मैं ये फंक्शन चूज कर लूँगा एक्स प्लस 4। यहाँ मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 2 बार इंटू एक्स प्लस 4। अब एक्स की जगह पे मैं वैल्यूज पुट करता जाऊँगा, तो ये मेरे पास यहाँ माइनस 2 पुट करूँगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4, ये आ जाएगा प्लस 2। फंक्शन क्या आया था माइनस 2, पहली लिमिट ही प्लस 2 आ गई, तो राइट हैंड लिमिट बेशक फाइंड आउट करें या ना करें, आप डायरेक्ट ही कह देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर आप फाइंड आउट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एट एक्स इज इक्वल टू 2। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे फंक्शन कहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे ये देखें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ पे है, ये इक्वल साइन है ना, इसका ये फंक्शन आप चूज कर लेंगे x माइनस 2। ये देखें यहाँ पे मैंने यही चूज किया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 2। अब x की जगह पे वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 4, आंसर आ जाएगा माइनस 2। फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने जो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 बार करूंगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चूज करूंगा। यहाँ पे मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एट 2 पे, जहाँ एक्स लेस देन 2 है ये एक्स है, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स लिख दिया, आंसर मेरे पास फिर 2 आ गया। अब मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इधर भी लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ एक्स ग्रेटर देन 2 है, ये नीचे एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो ये वाली वैल्यू चूज कर लूँगा एक्स माइनस 4। यहाँ मेरे पास आंसर आ गया माइनस 2। इधर भी देखें लिमिट्स भी इक्वल नहीं है, ये 2 आया ये माइनस 2 आया, इसलिए मैंने कह दिया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि g ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास है x क्यूब इफ x लेस देन 1, माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज बिटवीन 1 and 10, 6x स्क्वायर प्लस 40
इफ एक्स ग्रेटर देन 10, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक इक्वल टू 1 कहाँ पे आ रहा है, ये इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ इसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन निकालूंगा जो कि मेरे पास है -4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा -4 माइनस इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -5। अब जी ऑफ एक्स निकाल लूंगा, जी ऑफ एक्स यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फॉर राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, जहाँ एक्स ग्रेटर देन 1 है, यहाँ एक्स ग्रेटर देन 1 आल्सो इसी पोजीशन के ऊपर है क्योंकि ये n है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर भी एफ ऑफ एक्स की यही वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मेरे पास आ जाएगी -4 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा -4 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट है एक्स अप्रोचेज टू 1 बार, जी ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या चूज करूँगा, वो वैल्यू जहाँ पे एक्स लेस देन 1 है, तो यहाँ मेरे पास लेस देन 1 जो है वो आ जाएगा एट, ये देखें यहाँ मेरे पास होगा एट यहाँ पे एक्स क्यूब के ऊपर। इस तरह आप लोगों ने कॉन्टीन्यूटी वाले सारे क्वेश्चन जो है, यहाँ मैंने क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ एक्सरसाइज के आपके पास चेक पॉइंट भी दिए हैं। ये सारा काम आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाजमी करना है। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों को नहीं करवाया, ये फाइंड इंटरवल एट विच द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ आपने जैसे हम डोमेन एंड रेंज में कहते थे कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होता है। ये देखें, ये है एक्स स्क्वायर -5 ओवर एक्स -1, यहाँ फंक्शन कहाँ अनडिफाइन होगा, 1 के ऊपर, क्योंकि 1 - 1 नीचे 0 आ जाएगा। आप कहेंगे इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो 1 होगा क्योंकि फंक्शन इस 1 के ऊपर अनडिफाइन है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉन्टिन्यूस क्या होगा, ऑल रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा अगर 1 को निकाल दें तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है एक्स ओवर एक्स एब्सल्यूट। यहाँ पे भी देख लें कि आप अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो आप कहेंगे आपके पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 है और कॉन्टिन्यूअस पॉइंट जो है वो आपके पास ऑल वैल्यूज -1 है। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइडेड करना है कि वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाए वो आप लोगों ने वैल्यूज़ यहाँ पे चूज़ कर करनी है। इससे आप सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकेंगे।